अगर आपने एक जंग छेड़ी तो आपने जंग बंद क्यों कर दी? वार तो कहीं कंक्लूड हो, किसी नतीजे पे पहुंचे। हम तो ये उम्मीद लगाए बैठे थे कि पीओके वापस आएगा, वो तो दूर की बात है। आपने हमारे जो और लोग शहीद हो गए उसका बदला तक हम नहीं ले पाए। क्या गारंटी ले सकते हैं मोदी जी के दोबारा टेरर अटैक जम्मू कश्मीर में नहीं होगा? फिर कोई निहत्ता जो है आदमी जो है नहीं मरेगा? देश का नुकसान हमारा हुआ, आपने कैसे माफ कर दिया पाकिस्तान को? क्या जो 18 जाने जो पुंजोरी में गई, उन जानों का कोई कीमत नहीं है? जो हमारे आर्म्ड फोर्सेस के लोग जंग के दौरान शहीद हुए, क्या उनका बलिदान की कोई वैल्यू नहीं है? सबसे बड़ी बात, पहलगाम टेरर के जो में इन्वॉल्व जो आतंकवादी थे वो कहाँ हैं? असली बात यह है कि अब वो देश के सामने एक्सपोज हो रहे हैं। जो 56 इंच का सीना दिखाते थे, गुमराह करते थे लोगों को, आज देश के सामने उनकी असलियत आ गई है कि इंदिरा गांधी बनना आसान नहीं है। वो इंदिरा गांधी ही थी जिन्होंने उस वक्त जो है 2 टुकड़े कर दिए थे पाकिस्तान के। तो मुझे लगता है कि ये तो खुद ही मिले हैं पाकिस्तान से। अंदर की बात, यहाँ की अपोजिशन वीक करने के लिए यहाँ की वीडियोज़ वहाँ चलती हैं, तो मुझे लगता है कि अंदर अंदर तो इनकी पूरी सेटिंग है जनता को बेवकूफ़ बनाने के लिए। वहाँ पहलगाम के आतंकवादी हमले के बाद जिस तरह से पीएम मोदी ने कहा था कि मिट्टी में मिला देंगे जो भी इस हमले में मुलविस है, और बराबर वैसे हुआ। 7 मई को लगभग 2:05 के आसपास हिंदुस्तान ने पाकिस्तान की 9 जगहों पर टारगेट किया, और ये बताया जा रहा है कि 100 से ज़्यादा आतंकवादियों को मारा और 9 जो कैंप्स थे उनको डिस्ट्रॉय कर दिया गया। लेकिन उसके बाद 8 मई के बाद पाकिस्तान ने हैवी फायरिंग की, और जो बॉर्डर एरिया के लोग थे, खासकर पुंछ राजौरी के लोग, और उस सिविल एरियाज़ पे जब हैवी शेलिंग हुई, आर्टिलरी फायरिंग हुई, उससे बड़ा नुकसान हुआ। हम पुंछ में हैं, मेरे साथ चौधरी शाहनवाज हैं जो कांग्रेस के सेक्रेटरी हैं और उड़ीसा के इंचार्ज हैं। बात करने के लिए आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले सवाल ये है कि जिस तरह से हम पुंछ आए और यहाँ पे जिस तरह से आर्टिलरी फायरिंग से लोगों का नुकसान हुआ, घर टूट गए, जानें चली गई, और ये खबर कहीं नेशनल टीवी पे नहीं है, ये खबर किसी और अखबार में नहीं है कितना नुकसान हुआ लोगों को, लेकिन आप हर घर पे गए, हर लोगों से मिले। क्या आपको लगता है कितना नुकसान हुआ इस आर्टिलरी फायरिंग से पाकिस्तान? हाँ, देखिए, आप खुद 2 दिन से पुंछ के दौरे पे थे, मैंने देखा, और आपने खुद फील्ड में जाके लोगों की दर्द को समझा है, लोगों की सफरिंग्स को देखा है। पुंछ के बल्कि पूरे पीर पंजाल के हर बाशिंदे को इस बात का इंतहाई दुख है, अफसोस है कि जिस तरीके से पुंछ राजौरी में नुकसान हुआ और लोगों की जानें चली गई, लोग शहीद हुए, लेकिन किसी गोदी मीडिया के चैनल ने, नेशनल मीडिया ने 1 सेकंड के लिए भी ये नहीं दिखाया कि यहाँ ये इसी देश के नागरिक थे, ये शहीद हुए हैं। इनके दुख को दिखाने के लिए उनके पास समय नहीं था। बल्कि इंतहा तो तब होगी, तब लोगों को बहुत ये बात दिल में जो है घर कर गई, और बहुत दुख हुआ लोगों को कि जब प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब ने जब 22 मिनट की अपनी तकरीर में जो देश को संबोधित किया, उसमें एक बार भी पुंछ का नाम नहीं लिया, पुंछ के शहीदों का नाम नहीं लिया। अगर देश में बाकी जगह भी कहीं कैजुअलिटीज़ हुई होती सिविलियंस की, तो चलो मैं कहता कि पुंछ का नहीं लिया तो और कहीं का भी नहीं लिया, लेकिन सिविलियंस की जो कैजुअलिटीज़ हैं वो इसी बॉर्डर फ्रंट पे किया है। और यही लोग हैं बॉर्डर फ्रंट पे जो हमेशा से बॉर्डर की भी रक्षा करते आए हैं। यही लोग हैं पुंछ वाले जो फ्रंट लाइन में मिलिटेंसी से भी लड़े। यही लोग हैं जिन्होंने बॉर्डर कॉन्फ्लिक्ट में जो है सफ़र भी किया है। मगर जितना नुकसान हुआ उसकी भरपाई तो दूर की बात है, एक बार नाम तक भी नहीं लिया ना सरकार ने, और ना ही मीडिया ने कहीं इसको दिखाया। इस बात का हमें बहुत दुख है। लेकिन नुकसान जो है इतना हुआ है कि आपने देखा होगा कि कई जगह छोटे छोटे बच्चे जो हैं वो अपनी कहीं माँ के लिए, कहीं बाप के लिए बिलख रहे हैं, और फिर माँ का कई जगह ऐसा दर्द है जो अपने बच्चों के लिए जो जिनको खो दिया है उनके लिए जो है आंसू हैं और रो रही है। ऐसे हालात पुंछ में बने, और प्रॉपर्टी कितनी डैमेज हुई, कितने सिविलियंस एरियाज में जो है मकान। लेकिन मैं बात कर रहा था, मैं कई लोगों से मिला और मैंने उनसे बात की। उन्होंने कहा कि सभी लोग यहाँ मिलने आ रहे हैं, जो सरकार के लोग हैं वो भी मिलने आ रहे हैं, जो एलजी एडमिनिस्ट्रेशन के लोग हैं वो भी मिलने आ रहे हैं, लेकिन कोई भी असेसमेंट नहीं बना रहा है, कोई ये भी नहीं पूछ रहा कितना नुकसान हुआ, क्योंकि अगर एक मकान पे शेल गिरा वो मकान सेफ़ नहीं है रहने के लायक। तो क्या आप भी सभी लोगों से मिले, आपने भी देखा कितना नुकसान हुआ, क्या आप भी चाहते हैं कि मतलब कोई ऐसी असेसमेंट बने, ऐसी एक टीम बने जो सेंटर को ये रिकॉर्ड भेजे कि कितना नुकसान हुआ, इनको घर तामीर करके दिए जाएं? क्योंकि जो मिडिल क्लास लोग हैं, जो गरीब तबका है, उनकी
कमाई ज़िंदगी की होती है वो मकान बनाते हैं। देखिए, हमारे कांग्रेस पार्टी के सदर तारक हमीद करा साहब और सारे सीनियर कांग्रेस लीडर्स 2 दिन के दौरे पे थे पुंछ में, फिर आप कल से वो रजौरी में थे। हमने सारे जो विक्टिम्स हैं और जिन लोगों ने सफ़र किया है उनसे बातचीत की है, और उसके बाद कांग्रेस पार्टी ने ये डिमांड रखी है सरकार को कि सबसे पहले तो जो लोग जो है शहीद हो गए हैं, जिनकी जानें चली गई हैं पाकिस्तान की शेलिंग से, उनको शहीद का दर्जा दिया जाए। ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से हमारी पहली मांग है कि उनको सबको शहीद मार्टियर डिक्लेयर किया जाए, ताकि जब वो शहीद डिक्लेयर कर दिए जाएंगे तो उनके बच्चों के लिए बहुत सारे रास्ते खुलेंगे, जिनको आगे जो है अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी, जहां उनकी मदद होगी। दूसरी हमारी ये मांग है कि कंप्लीट असेसमेंट हो, और उस असेसमेंट में इंजीनियरिंग विंग भी साथ हो। रेवेन्यू हमेशा करता है असेसमेंट, रेवेन्यू के साथ इंजीनियरिंग विंग के लोग भी साथ हो और कंप्लीट असेस करें कि कितना नुकसान हुआ है। आपने ठीक कहा कि एक अगर मान लीजिए घर के एक तरफ अगर आके गोला पड़ा, एक तरफ डैमेज है, तो आप वो पार्शली नहीं, वो पूरा घर डैमेज है, तो उसको होली पूरे डैमेज का कंसीडर करके उसको पूरा असेसमेंट मिलना चाहिए। और जब तक ये असेसमेंट होकर पूरी कंपनसेशन मिलती, तब तक इमीडिएट रिलीफ, इंटरिम रिलीफ जिसको कहते हैं, इंटरिम रिलीफ से सरकार को देना चाहिए। ये हमारी दूसरी मांग है। और तीसरी हमने ये मांग की है गवर्नमेंट से, हाँ, और उसके साथ ये कि पीएम पैकेज दिया जाए। जो नुकसान हुआ है, चाहे जाने चली गई लोगों की या प्रॉपर्टी का इतना बड़ा डैमेज हुआ है, उसके लिए सेंट्रल गवर्नमेंट जो है, प्राइम मिनिस्टर, वो पीएम पैकेज जो है, प्राइम मिनिस्टर पीएम पैकेज स्पेशल यहाँ के लिए दे, ताकि यहाँ जो नुकसान हुआ है उसकी थोड़ा बहुत भरपाई हो सके। उसके बाद तीसरी हमारी ये मांग है कि अब बॉर्डर लाइन सिर्फ बॉर्डर नहीं रहा कि आप बॉर्डर में एलओसी जो है और उसी पे नुकसान हुआ। अब तो आपने देखा कि सुरनकोट जैसा टाउन जिनको सेफर एरिया माना जाता था, सारा एडमिनिस्ट्रेशन ने यहाँ पे शिफ्ट किया था, लेकिन उस दिन रात को शेलिंग में एक ही रात हालांकि हुआ, नेक्स्ट डे सीज़ फायर हो गया, अल्लाह का शुक्र है। पहले दिन रात में ही इतना नुकसान सुरनकोट टाउन में हो गया, सब कितनी प्रॉपर्टीज़ डैमेज हो गई, यहाँ ज़ख्मी हो गए। तो अब कोई भी एरिया जो है वो आप सेफ़ नहीं रहा, तो इसलिए कम्युनिटी बंकर्स जो है हमने मांग की है कि वो कम्युनिटी बंकर्स चाहे पुंछ रजौरी के टाउन्स हों या फिर गांव के इलाके हों, वहाँ हर जगह कम्युनिटी बंकर जो हैं वो बनने चाहिए। ये हमारी मांग है, और ये बड़ा अग्रेसिवली इसको जो है कांग्रेस पार्टी आने वाले दिनों में इस मांग को सरकार के साथ रखेगी। लेकिन मैं जैसे पुंछ भी गया, एलओसी पे मंजाकोट गया, या जहाँ पे बीजी कहते हैं वहाँ चले गए, वहाँ मैंने देखा बंकर में लोग बंकर बने हुए थे, लेकिन उन बंकरों में पानी यहाँ तक था। लोगों ने कहा कि 100 लोग हम बंकर में रहे, कोई फैसिलिटी नहीं थी, वॉशरूम नहीं था। वो बंकर बनाए गए और राम भरोसे छोड़े गए। क्या आपको वो चाहते हैं इन पे भी इंक्वायरी हो जाए, ये पैसा जो बंकरों पे लगा वो सही में उन पे लगा, कहीं और यूटिलाइज चोरी चकारी हुई इस बंकर बने नहीं सही से? देखिए, ये बहुत बड़ा स्कैम है बंकर्स वाला, ये बहुत बड़ा स्कैम है। इस पर सीबीआई इंक्वायरी या जो है वो बड़े लेवल की जो है किसी भी जांच एजेंसी द्वारा जो है वो इंक्वायरी होनी चाहिए। ये बात सच है, आप बॉर्डर पे चले जाएंगे और आप देखेंगे बंकर्स की हालत। वो बंकर जो है, वो बंकर्स जो होते हैं वो बहुत मजबूत बंकर होने चाहिए, और वो उनमें क्वालिटी या वॉशरूम फैसिलिटी, किचन फैसिलिटी, हाँ नहीं, बिल्कुल वॉशरूम फैसिलिटी में बंदा जाए तो मतलब बिल्कुल वॉशरूम फैसिलिटी होनी चाहिए साथ में। वो तो छोड़िए, वॉशरूम तो बात की बात है, नेक्स्ट फैसिलिटी है जो ऑलरेडी बना है एक कमरा, उसकी जो क्वालिटी होनी चाहिए कि उसका रेशो जो है सीमेंट और रेत और सरिया जो क्वालिटी वो लगना चाहिए कि अगर कहीं बंकर के ऊपर पड़े तो वो बंकर उसको जो है वो झेल सके उस इम्पैक्ट को। लेकिन वो तो ऐसे घटिया क्वालिटी का काम हुआ है उसमें, वो सिर्फ पैसा कमाया गया है उसमें कमीशन ली गई है और पेमेंट हुई है। तो ये बहुत बड़ा स्कैम है, मतलब ये तो लोगों की जिंदगी के साथ। आप भी ये आवाज़ उठाएंगे कि आने वाले दिनों में कि इन पे इंक्वायरी होनी चाहिए जहाँ जहाँ बंकर बने हुए? बिल्कुल होनी चाहिए। बंकर्स, पहली बात तो बंकर्स जो बने हैं तो वो घटिया क्वालिटी के बने हैं, उसमें स्कैम है बहुत बड़ा। दूसरी बात कि जितने बंकर बनने चाहिए उतने बने भी नहीं हैं, तो ये बहुत बड़ा स्कैम है। इसलिए इस पे इंक्वायरी होनी चाहिए गवर्नमेंट J&K को, और बल्कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को जो है किसी भी एजेंसी को इसकी जांच कराने देनी चाहिए, क्योंकि लोगों की ज़िंदगियों का सवाल है, लोगों की ज़िंदगियों के साथ खिलवाड़ हुआ है, इसलिए इस पर इंक्वायरी ज़रूरी है। मैंने यहाँ से एक और चीज़ नोट की, जो बंकर बनाए गए, जो लोग बंकर बना रहे शायद उन्होंने ये सोचा कभी जंग होगी नहीं और ये बंकर का इस्तेमाल होगा नहीं, लेकिन आज जब बंकर का इस्तेमाल हुआ तो अब पता चल रहा है कि जो बंकर बने थे, कई बंकर ऐसे थे जहाँ पे लोगों ने खुद मिट्टी डाली ऊपर, खुद सीमेंट के बैग लाके वहाँ ऊपर रखे ताकि मतलब गाँव वाले वहाँ बैठ सकें। मैं वही कह रहा हूँ
कि जो बंकर बनना, जो एज़ पर स्पेसिफिकेशन जो बॉर्डर एरियाज़ में कन्फ्लिक्ट के लिए जो बंकर बनते हैं, जो टेंडर स्पेसिफिकेशन होती है, एक भी बंकर उसके मेरे ख्याल से उसके तहत नहीं बना होगा। तो वो तो लोगों ने खुद किसी तरीके से कहीं मिट्टी डाल के, आपने ठीक कहा, कहीं बैग्स सेंट के डाल के कैसे कैसे करके थोड़ा बहुत गुजारा किया है, लेकिन बंकर जो होने चाहिए थे वैसे नहीं बने हैं। तो इसलिए उस पर तो इंक्वायरी ज़रूरी है। और जिस तरह से सीज़ फायर हुआ, और बॉर्डर के लोग तो वेलकम करते हैं, वो कहते हैं कि सीज़ फायर हुआ। कई लोग हमें ये कहते हैं कि हमने न्याज रखे हुए हैं कि सीज़ फायर हुआ, लेकिन कुछ लोग दिल्ली से ये कहते हैं सीज़ फायर नहीं होना चाहिए। यही मौका था कि बलूचिस्तान आर्मी हमें साथ दे रही थी, हमें पाकिस्तान पे आक्रमण बोल के POJ के वापस लेना चाहिए। आप क्या कहते हैं? देखिए, पहले तो सरकार को वाज़ेह करना चाहिए कि सीज़ फायर किस अंडरस्टैंडिंग के तहत हुआ है। इसीलिए अपोजिशन पार्टीज़ ने, सब ने, कांग्रेस पार्टी ने भी स्पेशल सेशन की मांग की है पार्लियामेंट में कि आप सेशन बुलाइए और उसमें आप देश को जवाब दीजिए कि आपने किस तहत जो है वो सीज़ फायर जो है किया है, क्योंकि हाँ किस लिए, किन कंडीशंस पे जो है वो आपका अंडरस्टैंडिंग एग्रीमेंट हुआ है। ये बात सच है कि बॉर्डर के लोग, जाहिर सी बात है, उन्हीं पे असर रहता है, तो वो खुश हैं इस बात पे कि सीज़ फायर हो, जंग ना हो, क्योंकि अल्टीमेटली वही लोग सफ़र करते हैं। दिल्ली में एयर कंडीशंस में बैठे हुए सरकार के लोग या गोदी मीडिया के लोग, उन पे इस बात का इम्पेक्ट नहीं है, उनके बच्चे उनसे जुदा नहीं होंगे, उनकी जानें नहीं जाएंगी, इसलिए वो वहाँ से बैठ के बड़ी बड़ी बातें करते हैं। बॉर्डर के आप किसी इलाके से, किसी भी मज़हब का आदमी हो, आप जम्मू में चले जाइए, ज़रूरी पूंछ की बात नहीं, आप जम्मू में RSपुरा, सांबा सेक्टर में आप चले जाइए और वहाँ लोगों से पूछिए, आप वहाँ लोगों से इंटरव्यू कीजिए, वो लोग कहेंगे कि हम इस कन्फ्लिक्ट का शिकार होते हैं, तो ये जंग नहीं होनी चाहिए। उन लोगों का बिल्कुल जायज़ वो मानना है। लेकिन अगर आपने एक जंग छेड़ी और आप कह रहे थे कि हम इसमें, एक लोग ये भी कहते हैं कि आप इस टाइम POK के ले सकते थे, आपने एक जंग छेड़ी तो आपने जंग बंद क्यों कर दी? और सबसे बड़ा सवालिया निशान कि ट्रंप जो है, जो अमेरिका का सदर है, उसने जिस तरीके से कहा, उसने जो खुलासा किया, उसने ट्वीट करके सबसे पहले उसने क्यों कहा कि जो है सीज़ फायर होगा, और उसने कहा कि इनकी रिक्वेस्ट पे जो है हमने सीज़ फायर किया है। तो ये बात देश के सामने आनी चाहिए। ये इंडिया और पाकिस्तान के बीच का मसला था। ये हम हमेशा ये कहते हैं बाईलेटरल है, हम तीसरे किसी को इसमें इंटरफेयर नहीं करने देंगे। तो कैसे इंटरफेयर किया उसने? और उसने कश्मीर इशू को, जो उसने बोला कि कश्मीर को लेके हम इंडिया और पाकिस्तान के बीच में सलूशन करने के लिए हल तलाश करेंगे और इसके लिए हम मदद करेंगे। ये तो हमारी डिप्लोमेटिकली कितनी बड़ी हार है। हमें जिस इशू को लेके लिए हमने इतने सालों से ये दुनिया में नैरेटिव बनाया है कि ये कश्मीर हमारा है, जम्मू कश्मीर हिंदुस्तान का है, इससे पाकिस्तान का कोई लेना देना नहीं है और इससे हम खुद निपटेंगे, कोई तीसरा आदमी, कोई किसी को हक नहीं है इस पे बात करे, और कश्मीर को इशू नहीं है। आज उस सारे का पॉलिसी को, उस सारे नैरेटिव को आज तक को फेल कर दिया भाजपा सरकार ने, और इनकी नीति इतनी खराब रही कि आज ट्रंप ने वापस कश्मीर इशू को ज़िंदा कर दिया। कश्मीर इशू को उन्होंने ये बोल के कि इतना पुराना इशू है, इसको ज़िंदा कर दिया, जिसको हमने दुनिया में ये बात साबित कर दी थी कि आज तक कि जो कश्मीर का कोई इशू नहीं है, कश्मीर हिंदुस्तान का हिस्सा है, बल्कि जो उस पार POK है वो भी हमारा है, उस पर बात करेंगे, इसकी तो कोई बात नहीं। लेकिन ट्रंप ने ये कह के एक ज़बरदस्त धचका हमें दिया है, और उस पर सरकार जो है वो बिल्कुल वो बंद करके बैठी है, इस पे चुप्पी साधे हुई है, कोई भी बयान इस पे सरकार की हिम्मत नहीं है वो दे रहे ये। और दूसरा, डिप्लोमेटिकली इतना बड़ा फेलियर है इस सरकार का। देखिए, जंग चल रही है हिंदुस्तान पाकिस्तान में, और उसी वक्त IMF की फंडिंग पाकिस्तान को होती है, और IMF में हम फेल हो जाते हैं दुनिया को कन्विंस करने में कि भाई इस वक्त ये टेरर स्पॉन्सर देश है और हमारे ये इस वक्त जंग चल रही है और टेरर फंडिंग करती है, इस वक्त इसको लोन नहीं मिलना चाहिए। उसी वक्त पाकिस्तान को जो है सारे देशों ने वोट करके जो है उस वक्त लोन दिलाया है। तो ये हमारे लिए, इस सरकार के लिए कितनी शर्म की बात है, कितना बड़ा फेलियर है। लेकिन जब PM मोदी ने देश को एड्रेस किया, उन्होंने कहा कि हमने पाकिस्तान को वार्निंग दी है, ट्रेड और जो टेरर है वो एक साथ नहीं बहेगा, खून और पानी एक साथ नहीं बहता। उसके बाद ही ट्रंप ने अगला ट्वीट किया, कहा कि मैंने उनको कहा कि अगर आपने ट्रेड करना है तो जंग को रोक दो।
वो किस तरह देखते हैं आप? देखिए, यही सवालिया निशान खड़े होते हैं यहाँ कि इनकी कथनी और करनी में फ़र्क है। एक तरफ ट्रंप खुलेआम ऐलान कर रहे हैं कि इंडिया पाकिस्तान को आपस में ट्रेड करना चाहिए, और वो इस कंटेक्स्ट में कह रहे हैं कि जैसे उन्होंने कन्वे किया है और इंडिया पाकिस्तान की लीडरशिप से बात हुई है। और एक तरफ से वो कह रहे हैं कि ट्रेड करना चाहिए, आपस में बातचीत करनी चाहिए, और दूसरी तरफ जो है मोदी जी हैं जनता को बेवकूफ़ बनाते हैं। वहाँ ट्रंप जी से कुछ बात करते हैं और यहाँ देश को जो भाषण देते हैं और लोगों को बेवकूफ़ बनाते हैं, और झूठ बोलना जैसे मोदी जी की हमेशा से आदत रही है। तो यहाँ देश की जनता को झूठ बोल के गुमराह कर रहे हैं कि एक साथ जो है आतंकवाद और ट्रेड नहीं चल सकता। तो ये इनकी जो है वो कथनी और करनी में फ़र्क है। इनकी कहते कुछ हैं और करते कुछ हैं, और इन्होंने जो है वो देश के जो सॉवरेनिटी के साथ कंप्रोमाइज़ किया है। मैं कहता हूँ ये जो बड़ी बड़ी बातें करते थे, आज इन्होंने देश की सॉवरेनिटी के साथ कंप्रोमाइज़ किया है। और जिन शहीदों ने, जो हमारे आर्मी, हमारे आर्म्ड फोर्सेस जिनका बलिदान है, जिन्होंने इतनी हिम्मत करके जो है वो देश के लिए बॉर्डर पे लड़ा है, और जो सिविलियंस भी जो फ्रंट फुट पे जिन्होंने अपने शहादत दी है, उन सब का बलिदान जो है, उनका सेक्रीफाइस को इस सरकार ने ज़ाया किया है। और बग़ैर देश को बताए हुए और बग़ैर समझ में नहीं आ रहा कि किन कंडीशंस पे सीज़ फायर किया, क्यों किया, ये तो उनको जवाब देश को देना होगा। लेकिन जो हिंदुस्तान है वो कहती है कि हमने जो 26 लोग मारे गए आतंकवादी हमले में पहलगाम, उसका हम बदला ले लिया, हमने 100 से ज़्यादा दहशतगर्द मार दिए। लेकिन पाकिस्तान को ये नहीं करना चाहिए था कि सिविलियन एरिया पे शेलिंग करें। देखिए, नुकसान हमारा हुआ, आपने कैसे माफ़ कर दिया पाकिस्तान को? क्या जो 18 जाने जो पुंछजुरी में गई, उन जानों का कोई कीमत नहीं है? जो हमारे आर्म्ड फोर्सेस के लोग जंग के दौरान शहीद हुए, क्या उनका बलिदान की कोई वैल्यू नहीं है? और सबसे बड़ी बात, पहलगाम टेरर के जो में इन्वॉल्व जो आतंकवादी थे, वो कहाँ हैं? उनको क्यों नहीं मारा आज तक? सवाल तो ये है। इंसाफ तो तब मिलेगा 26 लोगों को जब आप जो टेररिस्ट इन्वॉल्व थे 26 लोगों के शहीद करने में, उन आतंकवादियों को जब तक ढेर न किया जाए तब तक उनको इंसाफ नहीं मिल सकता। और आप कह रहे हैं कि आपने वहाँ, अच्छी बात है, पूरा देश आपके साथ था। सवाल तो ये खड़ा होता है कि राहुल गांधी जी ने पहले दिन ही निकल के कहा कि हम जो सबसे बड़ी अपोजिशन पार्टी थी, हम आपके साथ खड़े हैं। सारी पॉलिटिकल पार्टीज़ ने कहा, पूरे देश ने कहा हम आपके साथ खड़े हैं, आप पहलगाम का बदला लीजिए। आप बल्कि पीओके को भी ये वक्त है कि इस वक्त पीओके, देश की जनता तो ये उम्मीद लगाए बैठी थी कि अब जब जंग शुरू होगी तो ये किसी नतीजे पर पहुंचेगी और पीओके को हम वापस लेंगे, और सारे जो है आतंकवादी के जो ठिकाने हैं, या एक बार आतंकवाद ख़त्म हो जाएगा। ख़त्म कहाँ होगा मुझे बताइए? अगर आपने, ठीक है, आपने किया, आपने कहा 100 आतंकवादी मरे या 100 लोग मरे, जितने जो भी वहाँ पे हुआ, लेकिन उससे आतंकवाद का खात्मा तो नहीं हुआ। क्या गारंटी ले सकते हैं मोदी जी के दोबारा टेरर अटैक जम्मू कश्मीर में नहीं होगा? फिर कोई निहत्था जो है आदमी जो है नहीं मरेगा देश का? क्या फिर हमारा कोई आर्मी का या कोई पैरामिलिट्री फोर्सेस का कोई जवान शहीद नहीं होगा? आज ही त्राल में इनकाउंटर चल रहा है, आज ही हमने खबर सुनी, त्राल में इनकाउंटर चल रहा है। हमने पिछले दिनों संदिग्ध नगरोटा में, जिस दिन वार चल रही थी उसी टाइम सुनाई दिया खबर के नगरोटा में अटैक हुआ, लेकिन वो सारी स्टोरीज बाद में डिलीट हो गई। ANI की स्टोरी से लेके सारी स्टोरीज बाद में डिलीट हो गई। उस पर भी कुछ बताया नहीं कि वो क्या इंसिडेंट हुआ, वहाँ क्या हुआ टेरर। तो अगर दोबारा टेरर अटैक होता है, फिर जिम्मेदार कौन है? ये सरकार उसकी जिम्मेदार होगी, क्योंकि इस सरकार ने ये जो एक शुरुआत की, इस पे नतीजे पे, कंक्लूजन पे पहुंचने से पहले ही इस पे जो है सीज़ फायर का जो है मोहर लगा दी। अब इतने लोग हमारे शहीद हो ही गए थे, लेकिन वार तो कहीं कंक्लूड हो, किसी नतीजे पे पहुंचे। हम तो ये उम्मीद लगाए बैठे थे कि पीओके वापस आएगा, वो तो दूर की बात है। आपने हमारे जो और लोग शहीद हो गए, उसका बदला तक हम नहीं ले पाए, तो फिर उसका क्या फ़ायदा? लेकिन जिस तरह से फॉरेन सेक्रेटरी हमारे थे MEA के विक्रम मिस्री, उनने जब ऐलान किया कि सीज़ फायर हो गया दोनों देशों के बीच में, उसके बाद उनको गालियां पड़ी, उनको अपना ही ट्विटर लॉक करना पड़ा, क्योंकि इस तरह से ट्रोल आर्मी उन पर बरस पड़ी। उसको किस तरह देखते हैं आप? नहीं, देखिए, आर्मी पे किसी किस्म का कोई सवाल नहीं। हमारी सेना, आर्मी जो ट्रोल कर रहे थे, हाँ, मैं कह रहा हूँ, मैं वही कह रहा हूँ कि जो हमारी जो सेना है, वो पूरा तैयार थे। और बल्कि उनको भी सबसे बड़ा झटका हमारी सेना को लगा होगा कि
किस तरीके से अचानक सीज़ फायर कर दिया। और जो ट्रोल आर्मी है जो आप कह रहे हो, वो तो इनका आईटी सेल है बीजेपी का। वो तो व्हाट्सअप यूनिवर्सिटी की जिसकी हम बात करते हैं, वो तो सुबह एक झूठ शुरू करते हैं और शाम तक वो ट्रोल, चाहे फिर सोशल मीडिया का कोई भी प्लेटफॉर्म हो उस पर, ये पेड लोग हैं। इनका आईटी सेल जो है वो झूठ फैलाता है और वो ट्रोल करते हैं। उन्होंने तो किसी को माफ़ नहीं किया है, ट्रोल आर्मी ने, इनकी ट्रोल आर्मी ने तो किसी को माफ़ नहीं किया। बल्कि आप, मुझे इस बात का कितना दुख है, बल्कि देश के हर नागरिक को दुख है कि इनका जो एजेंडा है बीजेपी का, ये बाहर चाहे जितना मर्जी बोलें कि हम देश को एक रखना चाहते हैं, लेकिन अल्टीमेटली देश को बांटना चाहते हैं। क्योंकि कल आपने देखा कि बीजेपी के मिनिस्टर ने मध्य प्रदेश में किस तरीके से कर्नल सोफिया, जिन पे गर्व है देश के हर वासी को कि उन्होंने फ्रंट फुट पे एक हमारे आर्मी डेकोरेटेड आर्मी ऑफिसर जिसने लीड किया देश को, उसके खिलाफ जो है किस तरह की भाषा जो इस्तेमाल की मध्य प्रदेश के, उसने कहा कि ये टेररिस्ट की बहन है, उनकी बहन है पाकिस्तान की। मतलब इससे बड़ी शर्मिंदगी की बात कोई नहीं हो सकती। और उस पर अभी तक बीजेपी ने कोई एक्शन नहीं लिया। बीजेपी पल्ला झाड़ देगी, उनके लीडर कहेंगे हमारी ये सोच नहीं है। लेकिन अगर सोच नहीं है तो आपने कल ही उस वक्त उसको मिनिस्टर से हटा के बीजेपी से बर्खास्त क्यों नहीं किया? जब आप ये नहीं करते हो तो आप बाकी बीजेपी के लीडर्स को भी ये मैसेज देते हो कि हमारी असली लाइन यही है, आप इसी को टो करो, आप कुछ भी कहोगे तो आप पे कोई कार्रवाई नहीं होगी। तो इससे ये एक्सपोज होते हैं कि इनकी सोच क्या है। लेकिन जिस तरह आपने कहा कि हम चाहते हैं कि पार्लियामेंट का एक स्पेशल सेशन हो, हम बातचीत करें कि क्या नेगोशिएट हुआ सीज़ फायर में, लेकिन अब भाजपा कहती है कि हम कांग्रेस को जवाब दें या पाकिस्तान का जवाब दें। और हमेशा एलिगेशन आप पे लगते हैं कि जो आपके राहुल गांधी की वीडियोज़ हैं वो पाकिस्तान के उस पर इस्तेमाल की जाती हैं। जैसे हाल ही में जियो ने एक खबर इस्तेमाल की थी जिसमें सत्यपाल मलिक और राहुल गांधी का इंटरव्यू था पुलवामा इंटरव्यू पे। वो कहते हैं कि इन लोगों की साजिश है जो उनको साथ देते हैं। नहीं, ये तो मुझे लगता है कि ये तो खुद ही मिले हैं पाकिस्तान से, अंदर की बात। यहाँ की अपोजिशन वीक करने के लिए यहाँ की वीडियोस वहाँ चलती हैं, तो मुझे लगता है कि अंदर अंदर तो इनकी पूरी सेटिंग है जनता को बेवकूफ़ बनाने के लिए वहाँ। ये तो झूठ पे झूठ बोलते हैं। और अब देखिए, बात कांग्रेस को जवाब देने की नहीं है। कांग्रेस पार्टी पूरे तरीके से देश के साथ वो खड़ी थी और इनके साथ खड़ी थी, सरकार के साथ, कि आप करिए, हम आपके साथ हैं। लेकिन आपने अचानक से जब फायर कर दिया तो सवाल तो देश को जवाब देना होगा। आपको कांग्रेस को जवाब नहीं देना है, आपको देश को जवाब देना है। और राहुल गांधी कोई बात करते हैं तो वो एज लीडर ऑफ अपोजिशन बात करते हैं। देश ने उनको, पार्लियामेंट ने उनको ये हक दिया है, अधिकार दिया है कि वो सरकार से सवाल पूछें। तो असली बात ये है कि अब वो देश के सामने एक्सपोज हो रहे हैं। जो 56 इंच का सीना दिखाते थे, गुमराह करते थे लोगों को, आज देश के सामने उनकी असलियत आ गई है कि इंदिरा गांधी बनना आसान नहीं है। वो इंदिरा गांधी ही थी जिन्होंने उस वक्त जो है 2 टुकड़े कर दिए थे पाकिस्तान के। वो हिम्मत जो है वो अब पता चला कि वो यहाँ किसी के पास है नहीं है। ये सिर्फ जो है लोगों को गुमराह करने के लिए जो है वो झूठ बोलते थे, और वो अब देश की जनता के सामने एक्सपोज हो चुके हैं इस इंसिडेंट के बाद। तो इसलिए अब वो जो है वो तिलमिलाए हुए हैं और वो इधर की बातें उधर जो है वो लगा रहे हैं, अपोजिशन पे लगा रहे हैं, इस पे लगा रहे हैं। तो अब असली सच बात ये है कि अब वो देश को फेस करना उनको आने वाले दिनों में मुश्किल हो जाएगा। चलिए, बहुत शुक्रिया। मेरे साथ थे शाहनवाज चौधरी साहब, जो कांग्रेस के इंचार्ज हैं और जो कांग्रेस के सेक्रेटरी हैं और उड़ीसा के इंचार्ज थे। हम पुंछ के दौरे पे थे 2 दिन के, और लगातार शाहनवाज साहब हर जगह जाते हैं, लेकिन हमने इनसे पूछने की कोशिश की कि क्या जिन लोगों के मकान गए, जिन लोगों की जानें गई, उनको आखिर क्या मिलेगा। सारे लीडर उनके पास जा रहे हैं, उनको क्या मिलेगा। इनकी मांग सरकार से यही रही कि उनको पहले शहीदों का दर्जा दिया जाए, जो मकान डैमेज हुए हैं उनकी एक स्पेशल टीम बनाई जाए और वो टीम रिपोर्ट बनाए कितनी डैमेज हुई है, उनके अगेंस्ट उनको मुआवजा मिलना चाहिए। और जो सीज़ फायर हुआ है वो किन वजूहातों पे हुआ, क्या डील हुई, डील क्या नेगोशिएट हुई, किस तरह हुई, उसका स्पेशल सेशन होना चाहिए पार्लियामेंट में। और बीजेपी को चाहिए आके बोले कि जो 56 का सीना बताते थे वो एक दिन में ही जंग क्यों उन्होंने एक दिन में ही जंग क्यों रोकी।